कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। आंखें भिगो के दिल को हिलाकर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुलाकर चले गए। जी हाँ, अपने बेटे शब्बू को तलाश कर रही हैं शब्बू के वालिद और वालिदा की आंखें। दो बहन और एक छोटा भाई जो अपने भाई शब्बू को जान से बढ़कर प्यार करते थे, आज वही शब्बू अपने छोटे भाई अमन और दो बहनों को रुलाकर इस दुनिया को अलविदा कह गया। शब्बू के वालिद महबूब हुसैन दिन रात अपने बेटे शब्बू के बारे में सोचते रहते थे और उसके लिए बड़े बड़े सपने देखते थे। यूं समझ लीजिए, सुबह उठते ही लोग अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन महबूब हुसैन अपने प्यारे बेटे शब्बू को याद करते थे। ये समझ लो, उनका सबक भी शब्बू, उनकी जिंदगी भी शब्बू और उनकी हर खुशी का लम्हा सिर्फ शब्बू ही शब्बू था, जो आज अपने वालिद मोहतरम महबूब हुसैन को रुलाकर चला गया। शब्बू के वालिद का एक सपना था कि मैं अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से कराऊंगा, लेकिन सारा सपना महबूब हुसैन का टूटकर चकनाचूर हो गया। तो वहीं शब्बू की मां समरीन बानो अपने बेटे को याद करते करते रोती जा रही थीं। कभी कभी रोते रोते बेहोश हो जाया करती थीं, तो कभी कभी अपने मृत बेटे को चूम रही थीं। उधर शब्बू के पापा महबूब हुसैन अपने परिवार को देख देख कर रो रहे थे। शब्बू का सपना था जब तक वह अपनी बड़ी बहन सबली का विवाह बड़ी धूमधाम से नहीं कर देता, जब तक वह अपनी शादी नहीं करेगा। लेकिन शब्बू के पापा हमेशा दिन रात शब्बू के लिए बेचैन रहते थे। यूं समझ लीजिए, शब्बू अपने पापा की जान था, जो आज उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। नवाबगंज नई बस्ती के रहने वाले महबूब हुसैन, जिनका करदाना मोती डाई का बहुत ही बड़ा कारोबार है, जिसको महबूब हुसैन ने अपने दोनों बेटे अमन और शब्बू के ऊपर छोड़ दिया था, और महबूब हुसैन दोनों बेटों को देखकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे थे और अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था में लगे हुए थे और अपने रिश्तेदारों में शादी का बुलावा देने के लिए घर से निकल रहे थे, क्योंकि कुछ दिन बाद ही शब्बू की बड़ी बहन शबली की शादी थी। पूरा घर बेटी की शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। इसीलिए शब्बू के पापा रोज शादी का कार्ड बांटने के लिए रिश्तेदारी में जाया करते थे, लेकिन जब भी वह आते तो वह अपने बेटे शब्बू को जरूर तलाश करते और उसके बारे में पूछते। रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने में शब्बू सारे रोजे रखता था और नमाज भी पढ़ता था। जब रोजा इफ्तार का वक्त होता तो शब्बू मोहल्ले के लोगों को बुलाकर हर रोज लोगों का रोजा इफ्तार करवाया करता था। लेकिन आज 1 अप्रैल को शहरी खाने के बाद अचानक शब्बू की मौत हो गई, जिससे पूरे नगर ही नहीं बल्कि पूरे रिछोला किफायतुल्लाह गांव में कोहराम मच गया। आपको बताते चलें, 1 साल पहले ही महबूब हुसैन ने नवाबगंज से सटे गांव रिछोला किफायतुल्लाह में मकान बनाया था। इस मकान में रहकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाया था। कुछ ही दिनों में तीनों बाप बेटों ने गांव के सभी लोगों में अपनी मोहब्बत से अच्छी पकड़ बना ली थी। आस पड़ोस के लोग सभी उनसे खुश रहा करते थे। यूं मान लीजिए, चंद दिनों में ही शब्बू ने सभी मोहल्ले वालों का दिल जीत लिया था। वह हमेशा बड़ों की इज्जत करता था और अपने छोटे भाई अमन और पापा भाई बहन को बहुत प्यार करता था। मोहल्ले के छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शब्बू को खूब प्यार करते थे। लेकिन आज जब उन मासूम बच्चों ने शब्बू की मौत की खबर सुनी तो वह मासूम बच्चे भी फबक कर रो उठे, और जिसने भी सुना शब्बू की मौत का तो किसी को भी उसकी मौत का भरोसा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मौत की खबर सारे क्षेत्र में फैल गई और शब्बू के घर पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। जब शब्बू का जनाजा उठा तो सब तरफ से चीख पुकार शुरू होने लगी।
शब्बू की अम्मी पापा का रोना लोगों के दिलों को चीर रहा था। आज घर वालों ने शब्बू को नगर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया। ये समझ लीजिए, वक्त आते आते अल्लाह तबारक ताला सबको सब्र देता है, लेकिन ऐसा लगता है जिस तरीके से शब्बू के पापा शब्बू को प्यार करते थे, उससे ये लगता है कहीं ना कहीं शब्बू की याद उनके पापा महबूब हुसैन को हमेशा सताती रहेगी और कहीं ना कहीं उनकी अम्मी, छोटा भाई अमन और दोनों बहनों को शब्बू की कमी खलती रहेगी। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज और रिछोला से रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।